इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस इंटरनेट की दुनिया में एक अहम रोल निभाने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी भी कॉलेज में अगर बच्चे का रोल नंबर पता चल जाए तो उस बच्चे के विषय में कंप्लीट नॉलेज हमें मिल जाती है, जैसे उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, यहाँ तक कि उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी पता चल जाता है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर नेटवर्क में हमें किसी की आईपी पता चल जाए तो उसके विषय में बहुत सारी नॉलेज पता हो सकती है। उसका लोकेशन कहाँ है, उसके पास डेटा कौन कौन से हैं, ये भी पता हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग आईपी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, लगभग आईपी के वर्जन या आईपी का रेंज, आईपी की क्लास, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और आप देख रहे हैं एसटीडी विद डीटीआई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका यूज दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, ताकि पहले का डेटा दूसरे के पास और दूसरे का डेटा पहले के पास ट्रांसफर किया जा सके। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आईपी। या आप इस तरह से समझिए कि जैसे किसी भी पर्सन को अपने मोबाइल में नेट चलाना होगा, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चलाना होगा, तो नेट तभी चलेगा जब उस लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल में आईपी असाइन होगी, तभी नेट चलेगा, उसके अलावा नेट नहीं चलेगा। आईपी जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से किसी भी पीसी का लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल का मतलब ये चेंजेबल भी होता है, चेंज भी कर सकते हैं आप इसको। और आईपी जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप या हमारी एसी या टीवी, जिसमें जिसमें नेट चल सकता है उसमें आईपी का होना जरूरी है। बिना आईपी के कनेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आईपी जो होती है वो यूनिक होती है। क्या होती है, यूनिक होती है। और नेटवर्क तभी बनता है जब उसमें यूनिक हो, यानी कि एक पीसी की आईपी, दूसरी पीसी की आईपी, तीसरी पीसी की आईपी, इन सभी की आईपी क्या होगी, डिफरेंस होगी। किसी भी पीसी की आईपी जो होगी वो सेम नहीं होगी। आईपी क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जो कि हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर या फोन या राउटर को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज की जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी। जो आईपी के क्वेश्चन होते हैं ट्रिपल सी, ओ लेवल या फिर बीसीए या फिर वनडे एग्जामिनेशन में जिनके पेपर में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये टॉपिक है, इसमें लिखा गया है कि आईपी में दो प्रकार के वर्जन पाए जाते हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इसमें से क्वेश्चन आता है, आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और जो आईपी वर्जन 6 होता है वो 128 बिट का होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। जो हमारी आईपी होती है, आईपी दो वर्जन में डिवाइड होती है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो होती है वो 32 बिट की होती है और जो आईपी वर्जन 6 होती है वो 128 बिट की होती है। आईपी वर्जन 4 जो होता है इसमें 4 ब्लॉक पाया जाता है। कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक। और आईपी वर्जन 6 जो होता है उसमें 8 ब्लॉक पाया जाता है। गलती से ये मत बोल दीजिएगा कि 6 ब्लॉक पाया जाता है, क्योंकि इसमें 6 लिखा हुआ तो आप 6 ब्लॉक बोल दोगे, नहीं। आईपी वर्जन 4 में 8 ब्लॉक पाया जाता है। जो आईपी वर्जन 4 होता है इसमें पर ब्लॉक 8 बिट का होता है। आईपी वर्जन 6 में 8 ब्लॉक होते हैं, लेकिन इसमें पर ब्लॉक जो होता है वो 16 बिट का होता है, यानी कि 16 इंटू 8 करेंगे तो 128 आएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि आईपी में कितने वर्जन होते हैं, तो आपका आंसर होगा 2 वर्जन होते हैं। आईपी वर्जन 4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 कितने ब्लॉक में बटा होता है, तो इसका आंसर होगा 4 ब्लॉक में होता है। पर ब्लॉक जो होता है 8 बिट का होता है। ब्लॉक का मतलब जैसे मैंने यहां लिखा 10.0.0.1, तो ये ब्लॉक हो गया, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक और 4 ब्लॉक। अगला टॉपिक है, जो हमारी आईपी वर्जन 4 होता है इसको क्लास में डिवाइड किया गया है और क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, यानी कि 5 प्रकार की क्लास में डिवाइड होता है। जो क्लास ए बी सी होता है इसकी जो रेंज होती है वो लैन और वैन के लिए होती है, यानी कि अगर हमें लैन या वैन में कंप्यूटर को या डिवाइसों को कनेक्ट करना होगा तो हम लोग जो आईपी देंगे वो ए से लेकर के सी तक ही दे सकते हैं।
डी क्लास की जो आईपी होती है उसका यूज मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। अब मल्टीकास्टिंग क्या होती है? मल्टीकास्टिंग को समझने के लिए तीन चीज समझते हैं हम लोग। एक को हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट, दूसरे को बोलते हैं मल्टीकास्ट और तीसरे को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक सेंडर है और सिंगल रिसीवर है, इसे बोलते हैं 1 to 1। और मल्टीकास्ट में 1 to मैनी सिलेक्टेड ग्रुप, एक से कई पर्सन के पास डेटा जाएगा लेकिन वो सिलेक्टेड ग्रुप रहेगा। जैसे ऑनलाइन टीचिंग, ये किसका एग्जांपल होगा? मल्टी कास्टिंग का होगा। और एक होता है जिसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब होगा 1 to ऑल, एक सेंडर होगा और सारे रिसीवर होंगे। नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस जुड़ी होंगी उन सभी डिवाइसों के पास डेटा जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। तो जो क्लास डी होता है वो किसके लिए होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए होता है। क्लास ई किसके लिए होता है? रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के लिए होता है। जैसे कि नासा या फिर जहां पे वेदर की विषय में जानकारी करना होता है, वहां पे जो क्लास यूज की जाती है वो कौन सी क्लास होती है? क्लास ई का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पूछा गया है क्लास ए, बी, सी और डी और ई के रेंज के विषय में। क्लास ए का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर के 127 तक को होता है। क्लास बी का जो रेंज होता है 128 से लेकर के 191 तक का होता है। क्लास सी का रेंज 192 से 223 तक का होता है। क्लास डी का रेंज 224 से 239 तक का। क्लास ई का रेंज 240 से 255 तक का होता है। ये इसमें से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन बनते भी हैं। समझते हैं इसके विषय में लोग। इसको ऐसा समझ लें कि जो हमारा क्लास होता है, क्लास ए, बी, सी, डी और ई, हमारे पास ये 5 क्लासेस हैं। तो जो क्लास ए है कहां शुरू होता है? 0 से लेकर के 127 तक। बी शुरू होता है 128 से 191 तक। सी शुरू होता है 192 से 223 तक। डी शुरू होता है 224 से 239 तक। ई शुरू होता है 240 से 255 तक। समझते हैं इसको। आप ये मान लो कि ये किसी बच्चे का रोल नंबर है, ये सारे रोल नंबर हैं और ये क्लासरूम का नंबर है। जिन बच्चों का रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 127 तक रहता है उनकी सीटिंग प्लान क्लास ए में होगी, और जिनका रोल नंबर शुरू होता है 240 से 225 तक उनकी सीटिंग प्लान होगी क्लास रूम नंबर ई में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 10.0.0.1 ये किस क्लास की आईपी है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये ए क्लास की आईपी है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 से, और क्लास ए की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है। ये स्टार्टिंग है 10 से, तो 10 किस में आ रहा? 0 में आ रहा, यानी कि 0 से 127 के बीच में आ रहा। ये किस क्लास की आईपी होगी? क्लास ए की आईपी होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 192.168.1.1 ये किस क्लास की आईपी है, तो देखिए इसकी स्टार्टिंग पोर्शन देखिए, ये स्टार्टिंग कहां से हो रहा? 192 से। 192 कहां से आ रहा है? कहां पे आ रहा? यानी कि यहां पे आ रहा, क्लास सी में आ रहा। ये किस क्लास की आईपी है? क्लास सी की आईपी है। इस प्रकार से आप किसी भी क्लास की आईपी को आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर एक पूछा जाए आपसे कि 101 यानी कि 111 10.1.1 ये किस क्लास की आईपी है, तो परेशान होने की बात नहीं है। 0 से लेकर के 127 तक की जितनी भी क्लास होगी वो कहां की होगी? ए की होगी। तो ये भी किस क्लास की आईपी है? ए क्लास की आईपी है। अब आईपी में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क और एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं होस्ट। जैसे यहां पे जो आईपी दी गई है, कोई भी आईपी हो, जैसे मान लीजिए कोई भी आईपी दी जाती है, जैसे मैंने यहां लिखा 10.0.0.1, तो इसमें भी 2 पार्ट होगा। एक पार्ट होगा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क, और इस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट। समझते हैं नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है। जैसे मैंने आप लिखा 10.0.0.1,
तो देखिए ये जो पीसी है, ये पीसी हमारा किसी सर्वर से जुड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये एक सर्वर बनाया मैंने और इस सर्वर से इस पीसी को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो पीसी में भी आईपी होगी और सर्वर में भी आईपी होगी। मैंने यहाँ पे आईपी दिया हुआ सर्वर में 192.168.1.1, तो क्लाइंट की आईपी क्या होगी 192.168.1.7 कर देते हैं। ये हमारी क्लाइंट की आईपी हो गई और ये हमारे सर्वर की आईपी हो गई। तो देखिए जैसे किसी के नाम में किसी पर्सन का नाम होता है, जैसे नाम देखते हैं हम लोग अमन सिंह लिखा हुआ है, तो जो अमन होता है उस पर्सन का नाम होता है, लेकिन जो सिंह होता है वो उसका टाइटल होता है, यानी कि उसको गार्जियन से ये टाइटल मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारी आईपी होती है, जो सर्वर की आईपी होती है, उसकी आईपी हमारे क्लाइंट में साइन होती है, उसका कुछ पार्ट। तो ये आईपी क्लास सी की है, तो इसका 3 पार्ट जो होगा वो हमारा किसका होगा, सर्वर का होगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पे एक आईपी है 10.0.0.1 की, ये क्लास ए की आईपी है। तो इसमें जो एक पार्ट होगा, यानी ये पार्ट होगा नेटवर्क का, और ये पार्ट होगा किसका, होस्ट का, यानी कि उस पीसी का। होस्ट मतलब पीसी और ये पार्ट मतलब नेटवर्क मतलब सर्वर। अगर आईपी है मान लीजिए 191.1.1.2, तो इसमें कितने पार्ट होंगे, इसमें 2 पार्ट जो होंगे वो नेटवर्क के होंगे और 2 पार्ट जो होंगे वो किसके होंगे, होस्ट के होंगे। तो ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला कुछ क्वेश्चन है आपको, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये जो आईपी है ये किस क्लास की आईपी है और ये किस क्लास की आईपी है। साथ में ये बताइएगा कि 192.168.1.1 इसमें कितने नेटवर्क और कितने होस्ट होते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।